तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हर महादेव। तो स्वागत है एक और एपिसोड में मैम के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि हमारा पॉडकास्ट लगातार चल रहा है, इसमें हम लोग थर्ड एपिसोड लेके आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु और शनि ग्रह के बारे में। तो मैम का स्वागत करते हैं हम लोग अपने ऑफिशियल चैनल में, जो कि मैम का चैनल का नाम है एस्ट्रो इति। ये बहुत साल से वीडियोज बना रही हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो स्वागत करते हैं हम लोग मैम का। तो मैम बेसिकली कि हम लोग का ये तीसरा एपिसोड है। हम लोग ऑलरेडी 2-3 पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो आज बेसिकली हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि राहु केतु और शनि के बारे में। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि इन तीनों ग्रहों को कर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, राहु और केतु और शनि ये जो ग्रह हैं वो कर्म ग्रह माने जाते हैं और ज्यादातर ये जो टॉपिक है लोग बहुत ज्यादा डरते हैं राहु केतु और शनि से, कि जब राहु की महादशा आती है, शनि की महादशा आती है, 7.5 आती है तो लोग डरने लगते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा हमारे साथ, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और लोग सोचते हैं कि बहुत बुरा हो जाएगा राहु केतु और शनि, यानी कि महादशा आते आते बहुत बुरा हो सकता है और क्या होगा, डर का माहौल रहता है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि राहु केतु और शनि का, कि क्या हो सकता है। तो देखिए, राहु और केतु और शनि कर्म ग्रह है, कर्म के ग्रह माने जाते हैं। तो किस तरह से, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी राहु और केतु की उत्पत्ति के बारे में, कि राहु केतु है क्या और कैसे ये ग्रह क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी जो कहानी है, कथा है कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवता लोगों यानी कि बैठे थे, देवता अलग बैठे थे और राक्षस अलग बैठे थे, और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए और सबको अमृत बांटना शुरू किया। अब राहु क्या है? राहु एक छलिया ग्रह है, राक्षस ग्रह है। तो वो क्या हुआ, मायावी भी माना जाता है। तो उसने माया रूप धारण किया और देवताओं के लाइन में आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनको गलती से अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे, वो पहचान गए और उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया, मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया, तो उन्होंने बता दिया कि ये राक्षस है, यानी कि दैत्य है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। तो क्या है, राहु क्या है? देखिए, राहु का जब गला कटा तो राहु सिर है और केतु धड़ है। तो दोनों एक ही से मिलके बने है एक ही, हाँ है एक ही, लेकिन राहु सिर है और केतु धड़ है। तो राहु के जो अंडर में आए, यानी कि पूरा जो हम लोग का शरीर, यानी कि सब जो हैंडल करता है, राहु ही हैंडल करता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। लेकिन केतु क्या है? केतु के पास दिमाग नहीं है, धड़ है वो, और उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये है पौराणिक कथा हुई। और इसी समय से कहा जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्र के दुश्मन बन गए और सूर्य चंद्रमा को ग्रसना शुरू कर दिया, यानी कि ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। राहु और केतु तभी से ग्रहण का माना जाता है। ये तो पौराणिक कथा है और ये कथा में कहा जाता है कि ये कि अमृत पान किया और ग्रहण लगना शुरू हो गया हुआ। अब देखिए, राहु और केतु है क्या? राहु और केतु एक छाया ग्रह, वास्तविक ग्रह ना होकर के छाया ग्रह है, और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हैं, जिससे कि छाया का निर्माण होता है। अब ये ग्रह नहीं है, लेकिन ये एक छाया ग्रह है। छाया लगती है, छाया ग्रह बन रहा है, और जिससे कि जब छाया होता है तो ग्रहण लगता है, यानी कि सूर्य चंद्रमा दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। राहु और केतु दोनों, यानी कि इसका प्रभाव देखिए, इसकी सूर्य चंद्रमा को जब ग्रहण कर लेते हैं तो हम लोग के जीवन में भी इसका इफेक्ट तो आएगा ही। राहु का, अगर वो सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह को, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, इन दोनों ग्रहों को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं, तो उसी तरह हम लोग के जीवन में भी इसका असर आता है। जी। तो ये तो रहा कि राहु और केतु के बारे में जाना, कि बहुत लोग अभी नहीं पता हुआ, कि सबको लगता था कि राहु और केतु अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि राहु शरीर क्या धड़ होता है, केतु और राहु जो होता है सर होता है। राहु सर होता है और केतु धड़ होता है। और पूरे हम लोग के मस्तिष्क को जो हैंडल करता है वो राहु करता है। अगला क्वेश्चन हमारा मैम ये है कि शनि ग्रह के बारे में बताइए, शनि ग्रह को कैसे जान सकते हैं हम लोग? देखिए, राहु और केतु और शनि, अगर तीनों ग्रह को हम लोग देखें तो राहु केतु से तो डरना स्वाभाविक है, पर शनि ग्रह है कि शनि हम लोगों से संघर्ष कराते हैं, और शनि संघर्ष करा के 7.5 में, महादशा में संघर्ष कराते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट दे देते हैं। अच्छा। रिजल्ट बढ़िया देते हैं, जब लास्ट में देते हैं तो रिजल्ट अच्छा देते हैं। इन तीनों ग्रहों का असर किस व्यक्ति में सबसे ज्यादा होता है?
इन तीनों ग्रहों का असर देखिए, ये हमारा ये है ना कि ज्योतिष शास्त्र पूरा कर्मों पे आधारित है। जैसा कर्म किए रहेंगे वैसा ही हम लोग को रिजल्ट मिलता रहेगा। तो अच्छा। तो शनि ग्रह को न्यायाधीश ग्रह क्यों कहा जाता है मैम? शनि ग्रह को न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है कि देखिए, शनि को न्यायाधीश का जो अधिकार था वो भगवान कृष्ण जी ने दिया था। अच्छा। कृष्ण जी ने ही उनको दंडाधिकारी और न्यायाधीश बनाया था। देवताओं के वो न्यायाधीश माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ही उनको न्यायाधीश बनाया था। और वो कर्मों के देवता है। जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा ही वो रिजल्ट देते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कुंडली में राहु केतु और शनि की स्थिति किसी व्यक्ति के रास्ते को कैसे तय कर सकती है? शनि राहु और केतु की स्थिति किसी व्यक्ति की अगर कुंडली में है तो उसके रास्ता कैसे तय कर सकती है? देखिए, शनि राहु केतु की, देखिए शनि और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे को देखते हैं। यानी कि केतु हमेशा 7वें स्थान पे रहेगा राहु के। तो जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक दोष बनता है, उसको कालसर्प दोष कहते हैं। तो कालसर्प दोष यदि जन्म कुंडली में है तो हम लोग को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो जो कालसर्प दोष होता है जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट पैदा करता है। और शनि यदि हमारी कुंडली में खराब पोजीशन पे है, खराब स्थिति में है, तो वही है कि कर्मों के अनुसार शनि जो है वो दंड देंगे। अच्छा बुरा कर्म किए रहेंगे तो अच्छा कर्म रिजल्ट देंगे, और बुरा कर्म किए रहेंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे। किस भाव में इन लोगों को शुभ और अशुभ माना जाता है? इसका कोई भाव नहीं है कि किस भाव में शुभ माना जाता है, किस भाव में अशुभ माना जाता है। इसका कोई वो नहीं है कि हर भाव के अनुसार अलग अलग तरह का रिजल्ट देते हैं। अगर किसी के ऊपर राहु और केतु की अंतर्दशा चल रही है तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं? कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर राहु और केतु का महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है? देखिए, राहु के बारे में हम बताना चाहेंगे। राहु और केतु, राहु की जो महादशा होती है 18 साल की होती है, और केतु की जो दशा होती है महादशा 7 साल की होती है। और राहु और केतु यानी जब चलती है दशा, तो एक आ जाता है कि आपको पहले सपने बुरे बुरे आने, ख्याल बुरे बुरे आएंगे, सपने बुरे बुरे आएंगे, और दिक्कतें लगातार आती रहेंगी। राहु के पीरियड में चोट चपेट लगने का डर रहेगा, एक्सीडेंट का डर रहेगा, दुर्घटना का डर रहेगा। तो हल्की सी भी दुर्घटना हुई तो समझ लीजिए कि राहु चल रहा है। हाँ, और मानसिक अशांति रहती है। केतु की दशा जो होती है, केतु कहा जाता है कि सबसे जो खराब दशा होती है, महादशा होती है, वो केतु की होती है। हाँ, और जो केतु की महादशा पार कर लिया, एक तरह से वैतरणी नदी पार कर लिया। इसका संकेत कैसे मिल सकता है हम लोगों को? केतु का संकेत, केतु में ये केतु क्या है कि एक डिटैच करता है, हम लोग को हर चीज से अलगाव करता है। यानी कि कुंडली में जहां भी केतु उपस्थित रहेंगे उस चीज से हम लोग को अलगाव करा देंगे। शनि की 7.5 और ढैया का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव, देखिए शनि की जो 7.5, सबसे पहले बताएंगे कि शनि की 7.5 होती क्या है, कैसे लगती है। तो देखिए, शनि की जो 7.5 है वो चंद्र राशि, यानी चंद्र जो राशि होते हैं उसके 12वें या फिर दूसरे भाव में यदि शनि उपस्थित हो तो शनि की 7.5 लगती है। ये 7.5 साल की होती है, जो कि पूरे 2.5 वर्ष तक होती है। और जब शनि चंद्र राशि पे रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं। यानी कहा जाता है कि दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो हम लोग का कर्म ही होता है कि जो हम लोग को दिक्कत आती है वो हम लोग का पूर्व जन्म का कर्म रहता है, और ये अभी का जो कर्म है उसके अनुसार हम लोग को दिक्कत आती है। तो चलिए हम लोग मैम से जानते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि राहु और केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, और इन्हें कर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? ज्यादातर ये जो राहु केतु और शनि, इस विषय से लोग डरते हैं। और जब 7.5 और राहु केतु की महादशा या अंतरदशा आती है तो लोग डरना शुरू कर देते हैं, और डर का माहौल शुरू हो जाता है कि क्या होगा लाइफ में और क्या रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं बताना चाहूंगी राहु के बारे में कि राहु क्या है। पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि राहु क्या है। देखिए, राहु जो है वो किसका, सबसे पहले बताना चाहेंगे किसका पुत्र है। तो वो शिहिका नामक राक्षसी का पुत्र है, जो कि हिरण्याक्ष की पुत्री थी, उसका वो पुत्र है। और शिहिका कौन थी? वो लंका के पास, यानी जो रावण की लंका थी वहां बैठ करके लोगों की छाया खा जाती थी, उसी का पुत्र राहु, यानी जिसका नाम था श्वरभानु, वो था। अब इसकी जो उत्पत्ति है, इसके बारे में जो कथा कही जाती है कि जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत मंथन में देवताओं को, राक्षसों को अलग अलग लाइन में बिठा दिया गया। तो राहु क्या है कि मायावी और छलिया है, तो वो जाकर के देवताओं के लाइन में आकर के बैठ गया। और
जितने भी देवता लोग अमृत पान कर रहे थे तो मोहिनी रूप विष्णु भगवान जी ने धारण किया था, तो उन्होंने गलती से राहु को भी अमृत पिला दिया। इस वक्त क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा देख लेते हैं और उन्होंने भगवान विष्णु को ये बताया कि ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका जो है गला काट दिया। तो उसी वक्त से क्या राहु और केतु दो राक्षसों का यानी कि दो ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो दोनों ग्रह हैं, राहु क्या है, शर है और केतु धड़ है। और कहा जाता है कि इसी समय से ही राहु और केतु क्या है कि सूर्य चंद्रमा के दुश्मन बन गए और शत्रु बन गए। और ग्रहण की शुरुआत भी कहा जाता है कि इसी वक्त से शुरू हुई कि राहु ने सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। इसी से राहु का उत्पत्ति का कहा जाता है कि उन्होंने सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। जो इसके पीछे मतलब यही कहानी, हाँ ये कहानी है। और हाँ, ये तो पौराणिक कथा है। और दूसरा ये है कि राहु और केतु क्या है कि राहु और केतु एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते हैं। ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। अच्छा। ये ग्रह वास्तविक ग्रह नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह है और दोनों एक दूसरे को एक वास्तविक बिंदु पर काटते हैं, जिससे कि छाया ग्रह का निर्माण होता है। और ये जो छाया ग्रह है वो सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रहों को ग्रहण करती है, यानी कि ग्रहण लगता है वो उसी वक्त लगता है। सूर्य क्या है, आत्मा का कार्य के जन्म कुंडली में उसको ग्रहण करती है। तो इसका हम लोग के जन्म लाइफ में पूरा प्रभाव पड़ता है इन छाया ग्रहों का। तो यहीं से राहु और केतु की उत्पन्न हुई थी जी, दोनों दोनों एक ही चीज। हाँ। और राहु कहा जाता है ना कि राहु, अब देखिए राहु के ऊपर हम बोलना चाहते हैं कि राहु राहु है क्या, मायावी है, छलिया है। वो पल पल जब समुद्र मंथन में जब अमृत के लिए वो पल पल नजर रख रहा था, जब अमृत बट रहा था तो वो पल पल नजर रखा हुआ था कि अमृत बट रहा है, मुझे पीना है। तो ये जो कलयुग है, कलयुग में क्या है ना कि राहु का पूरा प्रभाव है। कलयुग का जो राजा कहा जाता है मायावी राहु है। और जो यहाँ पे हम लोग जो दैनिक जीवन में अब जो वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो सब इस पर जो प्रभाव होता है वो राहु का होता है। और राहु क्या है, मायावी है, भ्रम है। यानी माया क्या होता है कि भ्रम है। और राहु लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज देखना चाहते हैं कि राहु शॉर्टकट से पैसा भी लाता है, शॉर्टकट से। तो लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। और भ्रम, एक ये तो भ्रम है। और राहु देता भी है। अगर आप लोगों ने अच्छा उपाय कर दिया, रेमेडीज अच्छी कर ली, तो राहु देगा और बहुत ही छप्पर फाड़ के पैसा भी देगा। लेकिन वो क्या है, वो एक भ्रम है, माया जाल ने पैसा देगा, वो छीन लेगा। फिर अगर कर्म खराब हुआ तो वो फिर छीन लेगा। इसी माया जाल में अभी सब लोग फंसे हुए हैं। उसी माया में लोग फंसे हुए। लेकिन ये राहु जब देता है तो वो छीन भी लेता है। तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का है सबके ऊपर। हाँ, क्योंकि ये राहु क्या है, कलयुग का राजा ही है। तो जितना भी माया जाल है ये, और माया जाल में लोग फंसे हुए हैं। तो ये राहु का डेफिनेशन है कि राहु क्या है, देता है लेकिन फिर वो छीन भी लेता है, भ्रम में। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अभी सबसे ज्यादा हर लोगों पे प्रभाव राहु का ही है। और केतु क्या है, अब देखिए, अब केतु का राहु ये है कि पूरा जो हम लोग को मस्तिष्क पूरा कंट्रोल करता है। हाँ, केतु क्या है, केतु धड़ है। केतु के बारे में बताना चाहेंगे कि जो केतु जहां भी बैठता है, केतु का ये भी कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म से भी होता है कि पिछला जन्म हम लोग जहां छोड़ आए थे वहां से स्टार्ट करता है। हाँ, तो केतु क्या है, केतु हम लोग जिस भाव में बैठा रहेगा उस भाव से आपका अलगाव करा देगा। जहां भी बैठा रहेगा अलगाव कराता है, विच्छेद कराता है। वो एक अध्यात्म, राहु छलिया ग्रह है, राक्षस ग्रह माना जाता है, लेकिन केतु उसका उल्टा अध्यात्म है। केतु यानी कि आध्यात्मिक ग्रह है। और ये दोनों जो ग्रह होते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसी तरह का रिजल्ट देने लगते हैं। तो केतु क्या है, केतु डिटैच कराएगा, अलगाव कराएगा, लेकिन वो हम लोग को सत्य की ओर ले जाएगा, रास्ता दिखाएगा। और राहु और केतु दोनों ही अचानक देते हैं। यानी अचानक कुछ भी होता है जीवन में तो वो राहु ही करता है। राहु केतु दोनों ही करेंगे। राहु भी देता है पैसा और केतु भी देगा। केतु की दशा में भी अचानक से धन प्राप्ति होगी, लेकिन जब राहु देता है तो छीन लेता है, लेकिन जब केतु देता है तो छीनता नहीं है। और केतु आपको, क्योंकि लोग केतु से ज्यादा डरते हैं। केतु की जो दशा होती है 7 साल की होती है, और लोग डरते जाता है केतु से कि बहुत ही खतरनाक दशा होती है जो पार कर लेता है बहुत ही, क्योंकि केतु की दशा बहुत ही भयावह मानी जाती है। तो लेकिन केतु देता है तो वो आपको सीधे आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। और अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसमें शनि ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि राहु केतु और शनि तीनों का हमने बात किया है। हमने तो राहु और केतु के बारे में जान लिया। बताइए शनि ग्रह के बारे में कुछ बताइए।
देखिए शनि ग्रह क्या है कि राहु और केतु और शनि, राहु और केतु क्या, राहु क्या है कि देता है छीन लेता है, केतु के दशा में भी दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि देव क्या है, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। तो शनि की लोग 7.5 से डरते हैं, महादशा में से डरते हैं। लेकिन पहले 7.5 की यदि हम बात करें तो यदि चंद्र राशि पे 12वें या दूसरे में शनि विराजमान है, चंद्र या चंद्र खुद चंद्र राशि पे, तो शनि की 7.5 लगती है, पूरे 7.5 साल की होती है और ये 2.5 वर्ष तक का रहता है, गैपिंग होता है। और पहला चरण दूसरा चरण, यानी पहला जो 2.5 साल रहता है वो पहला चरण होता है, दूसरा जो 2.5 साल रहता है वो दूसरा चरण होता है और तीसरा। लेकिन देखिए इन तीनों में ये है कि शनि देंगे और बहुत ही संघर्ष करा कर देंगे, मेहनत करा कर देंगे और वो पूरा लोहा, यानी कि जो एक तरह से क्या होता है ना कि भट्टी में तपा तपा कर लोहा उसको फिर सोना बना देंगे। एक तरह से क्या होता है कि पूरा आपको सोना या हीरा बना देंगे, शनि तपा तपा कर देते हैं। वो कर्म के कारक है, जैसा हम लोगों ने कर्म किया उसका रिजल्ट देंगे, लेकिन उसको तपा तपा कर फिर इसके बाद अच्छा से हीरा बना देंगे शनि। इन्हें कर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? कब से इनका कर्म ग्रह नाम पड़ा है, फिर कब से इन्हें कर्म ग्रह कहा जाने लगा? शनि को देखिए, जो शनि को बनाया था भगवान कृष्ण ने, न्यायाधीश की पदवी शनि देव को भगवान कृष्ण ने ही दी थी और उनको दंडाधिकारी भगवान कृष्ण ने ही बनाया था। तो देखिए अभी हम 7.5 की बात कर रहे थे ना कि 7.5 क्या होती है, तो 7.5 देखिए ये कहा जाता है कि 7.5 साल की होती है, 2.5 साल तक रहती है, पूरे 7.5 साल इसका रहता है। अब देखिए 7.5 में कैसे कैसे हम लोग को रिजल्ट मिलते हैं। 7.5 में पहला जो साल रहता है, क्योंकि शनि क्या होते हैं ना, सीधे चंद्रमा पे अटैक करते हैं, यानी चंद्रमा पे रहते हैं, मन पे रहते हैं। और जब चंद्रमा पे शनि रहते हैं तो पूरा मन पे प्रभाव देंगे आपको। और कैसे 7.5 में, यानी जो हम लोगों ने कर्म किया 7.5 पूरे जो हमारा जीवन काल है उसमें 3 बार आती है। तो सबसे पहले जो बाल्यकाल होता है, बच्चों का होता है, पता ही नहीं चलता है, उसमें भी होता है लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो रहता है, रिजल्ट रहता है, तो पता नहीं चलता है। अब 7.5 के पहले चरण में क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पता नहीं चलेगा, जैसे प्रॉपर्टी छिन जाएगी या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चलता है, नौकरी चली जाएगी, ये सब होता है, पर पता नहीं चलेगा। स्थानांतरण भी होता है 7.5 में। लेकिन जो 7.5 का दूसरा पीरियड आता है, और इस वक्त देखिए 7.5 किन राशियों पर चल रही है, इस वक्त 7.5 कुंभ, मीन और मेष राशि में चल रही है, जिसमें कि कुंभ राशि का आखिरी चरण है, मीन राशि का दूसरा चरण है और मेष राशि का प्रथम चरण है। तो कुंभ राशि से उतरने वाली है, तो जाते जाते बढ़िया रिजल्ट देकर जाएगी। मीन राशि की दूसरा चरण चल रहा है, तो अभी मीन राशि वाले बहुत ही परेशान रहेंगे और मेष राशि का ये प्रथम चरण है। तो देखिए क्या होता है कि पहला चरण तो पता नहीं चलता है, दूसरे चरण में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कर्म किया वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तीसरा चरण क्या होता है कि जब शनिदेव देखेंगे कि पूरा हम लोगों ने परीक्षा पास कर ली, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा देंगे, जाते जाते शनिदेव अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जो 7.5 के दौरान ही बहुत ही सफलता प्राप्त किए और बहुत ही धनवान भी बने। तो 7.5 यानी कि शनि हमेशा अच्छा देकर ही जाते हैं कर्मों। और कहा जाता है कि सबसे जो बुरी 7.5 जब विक्रमादित्य को ही आई थी और उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की थी कि जैसी 7.5 मेरे ऊपर आई है वैसी किसी और के ऊपर ना आए, जैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई, क्योंकि उनको वो अपंग तक हो गए थे 7.5 के दौरान। तो इसके पीछे भी कोई कारण ही होता है, पिछले जन्म का हमारा कर्म ही होता है। हाँ, पिछले जन्म का कर्म रहता है, इस जन्म का जो देखिए जो 7.5 में आप लोग देखते होंगे ना कि बहुत से लोग धनवान हो गए, राजा हो गए अचानक से, तो वो जो अपना जो कर्म अच्छा किए रहते हैं इस जन्म में, उसी अनुसार उनको जो अच्छा किया अच्छा मिलेगा, जो बुरा किया बुरा मिलेगा। तो 7.5 अच्छा भी होता है, बेकार भी होता है, अपने कर्म के हिसाब से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैम कि कुंडली में राहु, केतु और शनि की स्थिति व्यक्ति के जीवन का रास्ता कैसे तय करती है? राहु, केतु और शनि शनि की कुंडली में है तो राहु और केतु और शनि की जो स्थिति है वो रास्ता कैसे तय करती है? तो देखिए वही कहा जाता है ना कि राहु और केतु जैसा हम लोग कर्म करेंगे, शनिदेव तो वैसा रिजल्ट देते हैं। राहु क्या है, मायावी ग्रह है, तो उसके लिए तो हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग को पैसा आ जाए, कहाँ से हम लोग को मिल जाए। और केतु क्या है, अध्यात्म का कारक है, यानी आध्यात्मिक ग्रह है, तो वो आपको वास्तविकता का रास्ता दिखाता है। तो इसी तरह से जो तीनों ग्रह हैं उनके स्वभाव के अनुसार हम लोग की कुंडली में मिलता है रिजल्ट। जब आपने किसी के जीवन में देखा है कि राहु और केतु का, शनि का प्रभाव देखा है या महसूस किया है?
अपने एस्ट्रोलॉजी फील्ड में? हाँ, कुछ ऐसा स्टोरी होगा जो बताएंगे हमारे दर्शक को? राहु केतु और शनि का प्रभाव। देखिए दरअसल केतु की जो दशा होती है वो बहुत ही ना आपसे हर चीज छीन लेती है। अच्छा। क्योंकि केतु को ना सर नहीं होता है, धड़ होता है। और मैंने खुद के जीवन में केतु की दशा हमारा बीत गया है। अच्छा, हाँ, केतु की दशा आपने महसूस किया है? हाँ, हम केतु की दशा पार कर लिए हैं, तो रिजल्ट भी वैसे ही मिला है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडीज होती है कि केतु की दशा में करने से थोड़ा सा जो दिक्कतें होती है कम आती है। तो जैसे कि अब हम भी, मेरे ऊपर केतु की महादशा चल रही थी, तो हम ठंडी में, भीषण ठंड में जा करके कंबल का दान करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे कुछ ऐसा 1 साल तक थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। कोई ऐसा केस आपको अपने जीवन में याद है जिसने किसी बंदे की पूरी लाइफ चेंज कर दी? किसी के ऊपर इन ग्रहों का असर है और इन्होंने इसका पूरी लाइफ चेंज कर दिया। कुछ ऐसा केस आपके सामने आया है, आपने देखा है, महसूस किया है? हाँ, वो तो मैंने खुद के ऊपर ही रिजल्ट महसूस किया है। अच्छा, कि खुद हाँ, के ऊपर। हाँ। अगर कोई व्यक्ति नया ज्योतिष सीखना चाहता है तो इन ग्रहों को समझ कहाँ से उसको शुरुआत करना पड़ेगा? जैसे कोई व्यक्ति नया एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है तो इन तीनों ग्रहों का रोल काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है, तो वो कहाँ से सीखना पढ़ना शुरू कर सकता है? कोई देखिए ज्योतिष जिसका इंटरेस्ट है उसको सीखना चाहिए। और आजकल देखा जाता है न्यूज, अरे टीवी वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत काफी जो फेक एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं आजकल तो ये बिजनेस बन गया है। हाँ, फेक एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि वो उनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। अच्छा। वो राहु से ज्यादा वो रहते हैं, राहु का प्रभाव रहता है, तो राहु से ही जुड़े रहते हैं। तो वो क्या है, राहु सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है। तो वो ये इनके ऊपर राहु का प्रभाव रहता है। तो जो सीखना चाहता है वो पहले तो इंटरेस्ट है तो सीख सकता है। तो सबसे पहले आप स्वयं की कुंडली ले लीजिए और उसमें देखिए आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है। जो पहला भाव होता है वो लग्न होता है, उससे आप पहले अपना देखिए कि आपकी राशि और लग्न क्या है, उससे आप फिर कैलकुलेट करिए। धीरे धीरे लोग ऐसे ही सीखते हैं अपनी ही कुंडली लेकर के। तो पहले राशियों को पता कर लीजिए, फिर ग्रहों का पता कर लीजिए, धीरे धीरे सब सीख लेते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या किसी का भाग्य बदलना संभव है? अगर ये तीनों ग्रहों का असर किसी व्यक्ति पे है तो क्या किसी का हम लोग भाग्य बदल सकते हैं? तीनों ग्रहों का असर है और भाग्य। देखिए खराब स्थिति में अगर हूँ, ये तीनों ग्रह अगर खराब स्थिति में हो, किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हो, तो क्या किसी का भाग्य बदलना संभव है? देखिए तीनों ग्रहों का तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ग्रह क्योंकि प्रारब्ध को कहा जाता है कि कोई चेंज नहीं कर सकता है। भाग्य जो होता है जल्दी कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन हम अपने कर्म के द्वारा, कर्म ही ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। हाँ, भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो ज्योतिष है, ये एस्ट्रोलॉजर, ये खुद अपना भाग्य क्यों नहीं बदल ले रहा है। ये आप क्वेश्चन सुने होंगे कि ये खुद अपना भाग्य क्यों नहीं बदल ले रहा है। ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखिए जो ग्रहों की जो महादशा आती है भगवान को नहीं छोड़ती हैं। भगवान शंकर को नहीं छोड़ी, उन्होंने विष पिया। भगवान गणेश को नहीं छोड़ी, जिनका गला कटा। प्रभु राम जंग वनवास गए, उनके ऊपर ही गिरा था। हाँ, तो कहा जाता है ना कि हरिश्चंद्र राजा थे कि पूजी में मछली और क्या वो पानी में से कूद गई। तो ये देवताओं को और राजाओं को नहीं छोड़ती है। तो फिर हम तो साधारण मनुष्य, तो प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन प्रारब्ध को अपने कर्मों के द्वारा बदला जा सकता है। कि ये स्टोरी हमने सुनी थी, मेरी माताजी ने सुनाई थी कि एक निसंतान औरत रहती है, उसको माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया था कि आप जाकर किसी बूढ़ी औरत को खाना खिलाएंगी या उनकी सेवा करेंगी तो आपको पुत्र अवश्य होगा। वो निसंतान रहती हैं, लेकिन वो कर्मों के द्वारा उनके कुंडली में भाग यानी पुत्र था ही नहीं, पुत्र योग नहीं था, लेकिन वो कर्म ऐसा की कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये भी कर्मों का ही रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैम ने अच्छा बताया कि अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो अपने ग्रह जो है भाग्य उसको बदल सकते हैं। हालांकि लोग बोलते हैं भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन जैसे कि मैम का और मेरा मानना है कि अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो भाग्य बदल सकते हैं। ये मार्कंडेय महादेव मंदिर में की भी आप कथा सुने होंगे कि उनका जो आयु रहता है वो बहुत ही कम रहता है। वो भगवान शंकर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो काल के भी महाकाल रहते हैं। उनकी रक्षा भी भगवान शंकर ने की थी। जब यमराज लेने आते हैं तो उनका तो कुंडली में लिखा रहता है कि नहीं, ये 11 साल के बाद इनका एज इतना ही रहेगा, लेकिन काल के महाकाल जो है शंकर भगवान है, उन्होंने उनका रक्षा की थी, उनकी आयु पूरा उनको दीर्घायु प्रदान की थी। तो ये होता है कर्मों का प्रभाव। अगर अच्छा कर्म हम करें तो अपनी भाग्य बदल सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है कि
जिसके द्वारा बताया जा सकता है कि कर्म के द्वारा ही बदला जाता है, या कर्म हम लोग का जो पूर्व जन्म का कर्म है वो इस जन्म में रिजल्ट आता है इसका। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में राहु और केतु का सोशल मीडिया पे क्या प्रभाव है? देखिए, राहु और केतु, राहु क्या होता है ना कि राहु कलयुग का तो राजा यही है, कहा जाता है कि राहु ही है। और सोशल मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, राजनीति या पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर राहु का प्रभाव रहता है। तो राहु का प्रभाव रहता है, तो जितने भी जो लोग सोशल मीडिया में जानना चाहते हैं वो राहु किसी ना किसी तरह से वो राहु से ही जुड़े रहते हैं, उनके जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन से रत्न या फिर कुछ अंगूठी धारण करनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो है कि जो राहु के लिए जो जानना चाहते हैं सोशल मीडिया में या पॉलिटिक्स में, उन लोगों को रेमेडीज, कई सारी रेमेडीज होती है जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि देखा होगा कि क्या रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास संपत्ति आए, धन आए, पैसा आए। तो बहुत सारी जो रेमेडीज है उसमें जो सबसे जो पावरफुल रेमेडीज होती है कि राहु क्या है, राहु जब समुद्र मंथन हुआ तो पल पल नजर रख रहा था अमृत पीने के लिए। राहु किसी भी तरह से वो चीज पा लिया, अमृत पाना चाहता तो वो पा लिया, उसका इच्छा थी, उसकी प्रबल इच्छा थी, वो अमृत पा लिया, वो चालाक था, तो पल पल नजर रखा था। तो आप लोग भी देखिए, जो सबसे बड़ा जो उपाय होता है ना कि घड़ी देखते रहिए, टाइम देखते रहिए, राहु के लिए टाइम पर पल पल नजर रखिए, राहु अच्छा हो जाएगा। मतलब घड़ी पहन सकते हैं? हाँ, घड़ी पहनिए या फिर टाइम पर नजर रखिए। कोई रत्न भी आता है? देखिए, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो पूरे 18 साल की तो राहु की महादशा होती है। राहु की महादशा में क्या होता है कि मानसिक अशांति रहती है और सपने बुरे बुरे आते हैं और चोट चपेट ये सब का भी डर रहता है, तो गोमेद पहनना चाहिए। और शनि ग्रह के लिए कौन सी रत्न को? शनि के लिए देखिए, शनि की जो 7.5 आती है वो तो कहा जाता है कि कर्मों का ही पूरा आपका रिजल्ट है, लेकिन हम लोग बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज होती है कि शनि देव के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे जो बढ़िया रेमेडीज है शनि देव के लिए कि वो माता के बहुत बड़े भक्त है अपनी माँ के, तो माता की सेवा करिए तो आपका शनि अच्छा रिजल्ट देगा। और शनि के लिए नीलम धारण करना चाहिए। छाया दान करिए, लोहे की कढ़ाई लीजिए या लोहे की कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल करके शनि देव के मंदिर में शनिवार के दिन अपना छाया देख करके दान दीजिए। सबसे बड़ा दान होता है छाया दान शनि देव का। तो सबका मूल मतलब ये है मैम कि अपना कर्म अच्छे करिए, सारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। अपने कर्मों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। केतु का भी सबसे जो बढ़िया अच्छा उपाय कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाइए और कुष्ठ रोगियों को की सेवा करिए। और जितना हम लोग दान पुण्य सेवा या फिर भूखे का पेट भरते हैं, फिर जितने अच्छे कर्म करते हैं तो सारे ग्रह हमारे जितने भी हैं सब कुछ सही हो जाते हैं। जैसा कि मैम ने काफी अच्छा बताया कि आप अपना कर्म अच्छा कर लीजिए, गरीबों जरूरतमंदों की सेवा करिए, भूखे जो कुत्ते हैं रोड पे हमारे उन लोगों का खाना खिलाइए, तो इससे आपके जितने भी ग्रह हैं जितने भी प्रभाव हैं सब सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें भी हम देखे हैं कि कुछ चैनलों पे देखे थे कि कुत्ते के लिए लोग बोलते हैं कि अरे वो उन्होंने बोला कि कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, और ये इसका भी एक वो दिखाता है कि अरे कुत्ते को बोल रही रोटी खिलाने के लिए। तो देखिए, कुत्ता क्या होता है ना कि केतु का जो कारक होता है, क्योंकि सभी ग्रहों के कुछ कारक होते हैं, तो केतु का जो कारक ग्रह होता है कुत्ता होता है, भांजा होता है, दामाद होता है, पुत्र होता है। ये केतु के कारक हैं। अब इसको हम लोग जितना ही अपनी तरफ से जितना खुश करने की कोशिश करेंगे, कहा जाता है ना कि दामाद से पैर नहीं छुआना चाहिए, भांजे से पैर नहीं छुआना चाहिए, तो ये हाँ, तो ये केतु का भी प्रतीक माना जाता है। हाँ, तो लोग कहते हैं ना कि अरे कुत्ते की रेमेडीज बता दी, तो ये रेमेडीज ये है कि इसको जितना हम लोग इसके लिए अच्छा करेंगे वो हम लोग का भी रिजल्ट अच्छा देगा केतु का। हमारे हिंदू धर्म में कुछ न कुछ जुड़ा ही होता है। सारे जो रिश्ते होते हैं वो भी सभी किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि भांजे को हम लोग ब्राह्मण मानते हैं। हाँ, जैसे कि बहन, बेटी, बुआ, मौसी है, वो बुद्ध का कारक है। अच्छा, तो काफी अच्छा लगा मैम के साथ बात करके। मैम ने काफी कुछ शेयर किया। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इसका जवाब हम लोग अगले एपिसोड में जरूर लेके आएंगे।